अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है तो शायद तुम भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ एनीमे नहीं देखते, उन्हें जीते हैं। अब सोचो, एक लड़का जिसने पूरी जिंदगी पहाड़ों में बिताई, अचानक ऐसी दुनिया में आ जाए जहां आसमान छूती बिल्डिंग्स हों, फोन हों, कारें हों और इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हों। और सबसे डरावनी बात, जिस बहन को वो ढूंढ रहा है शायद वही इस दुनिया को तबाह करने वाली है। तो वॉचर्स, आज का एपिसोड पिछले तीनों एपिसोड से भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है युरू से, जो पहली बार इस मॉडर्न अपार्टमेंट के अंदर आता है। हैरानी से उसकी आंखें लिटरली हर चीज देखकर चमक रही होती हैं, क्योंकि कुछ देर पहले तक युरू और उसके डीमंस राइट एंड लेफ्ट इन विशाल बिल्डिंग्स को किले समझ रहे थे। और अब जब वो अंदर आए हैं तो युरू को समझ ही नहीं आ रहा कि लोग इतने छोटे छोटे कमरों में कैसे रहते हैं। तभी हाना उसे घर की चीजें दिखाने लगती है। किचन, बाथरूम, लाइट्स, सब कुछ धीरा के लिए वेस्टर्न स्टाइल रूम तैयार किया गया होता है। लेकिन हाना युरू को एक ततामी रूम देती है, और जैसे ही युरू उस मैट पर बैठता है, खुश होकर उसके चेहरे पर पहली बार असली मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि उसके गांव में ऐसी ततामी सिर्फ खास मौकों पर इस्तेमाल होती थी। युरू तो बच्चे की तरह उस पर उछलने लगता है। लेकिन तभी अचानक कमरे में दो जानवर आ जाते हैं, एक सफेद कुत्ता और एक ऑरेंज बिल्ली। हाना मुस्कुराते हुए कहती है, इनसे मिलो, ये मेरे डेमन्स हैं, जैनको और कोरो। तभी राइट और लेफ्ट भी आते हैं और बिल्कुल VIP स्टाइल में बैठकर बोलते हैं घमंड से, हम युरू के डेमन्स हैं, मैं राइट हूं और ये लेफ्ट। लेकिन जैसे ही युरू उन दोनों को कुत्ता और बिल्ली बोल देता है, दोनों उस पर हमला कर देते हैं। और भाई, युरू की हालत देखने लायक होती है। राइट तुरंत कहता है सीरियस होकर, इनको नॉर्मल जानवर मत समझो। फिर हाना बताती है कि नीचे की दुनिया में हर इंसान का फैमिली नेम होता है। और युरू ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके गांव में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन असली मजा तब आता है जब धीरा कैजुअली बोल देता है कि हाना के पास खुद के पहाड़ हैं, ख्वाब में आ रहे हैं। हैरानी से युरू की आंखें लिटरली चमक उठती हैं। वो तुरंत बोलता है, क्या मैं वहां शिकार करने जा सकता हूं? लेकिन धीरा कहता है, पहले लाइसेंस चाहिए होगा। और युरू तुरंत पूछता है, लाइसेंस क्या होता है? भाई, उसका इनोसेंट चेहरा देखकर हंसी भी आती है और दुख भी, क्योंकि उसे इस दुनिया की बेसिक चीजें तक नहीं पता। इसके बाद सीन कट होता है आशा की तरफ, जहां वो अपनी ब्रेक पावर की ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके सामने एक एप्पल रखा होता है और वो उसे परफेक्टली काटने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी पावर इतनी डेंजरस है कि एप्पल के साथ साथ आसपास की चीजें भी टूटने लगती हैं। तभी वहां एक मिस्टीरियस मास्टर आता है, साथ में जिन भी होता है। और भाई, जिन का एंट्री औरा अलग ही लेवल का है। आशा तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगती है, लेकिन मास्टर हंसते हुए कहता है, जब तक तुम किसी को मार नहीं रही तब तक सब ठीक है। फिर जिन अपने डेमन आई को बुलाता है, जो कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा साफ कर देता है। और यहीं हमें पता चलता है कि कागेमोरी क्लैन के डेमन्स कितने खतरनाक हैं। इसके बाद गाबी आती है, जो अभी भी घायल होती है। आशा उसे एप्पल ऑफर करती है, लेकिन उसके पास नाइफ नहीं होती। तभी जिन अपने दूसरे डेमन मकोतो को बुलाता है, और भाई, वो डेमन अपने मुंह से नाइफ निकाल देता है। गाबी डिस्गस्ट होकर बोलती है, मैं वो नाइफ यूज नहीं करूंगी जो किसी मॉन्स्टर के मुंह से निकली हो। ये सीन ऑनेस्टली काफी फनी था, लेकिन फिर माहौल सीरियस हो जाता है, क्योंकि मास्टर बताता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि युरू और आशा गांव छोड़ चुके हैं तो बहुत से लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे, खासतौर पर कागेमोरी क्लैन। और तभी जिन को एक काम मिलता है, युरू को ढूंढने का। अब भाई, यहां सबसे मजेदार चीज होती है, आशा युरू की ड्राइंग बनाती है, गाबी भी ड्राइंग बनाती है, लेकिन असली मास्टरपीस बनाता है गाबी का डेमन गैब्रियल। इतनी एक्यूरेट ड्राइंग देखकर जिन खुद जेलस हो जाता है। उधर वापस अपार्टमेंट में धीरा अपनी दाढ़ी शेव कर चुका होता है। हाना उसे देखकर बोलती है मजाक उड़ाते हुए,
तो तुम पहले से भी बेकार लग रहे हो। और धीरा तुरंत जवाब देता है, वाह, शादी के बाद बीवी ने ताने मारना शुरू भी कर दिया। इन दोनों की केमिस्ट्री ऑनेस्टली काफी एंटरटेनिंग है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि युरू बाहर चला गया है। और जैसे ही हाना को पता चलता है कि युरू अपना हथियार भी साथ ले गया, वो पैनिक करने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में खुलेआम हथियार लेकर घूमना इल्लीगल है। उधर युरू राइट एंड लेफ्ट के साथ शहर घूम रहा होता है। वो आसमान छूती बिल्डिंग्स को देखकर शॉक्ड होता है। धीरे से उसे लगता है जैसे तारे जमीन को छू रहे हों उन्हें। लेकिन तभी युरू एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो राइट और लेफ्ट से कहता है कि अगर आशा भी इस शहर में है तो उसके ब्लड की स्मेल जरूर मिलेगी। और फिर राइट एंड लेफ्ट अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं। भाई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन सीन लिटरली फायर था। गोल्डन और रेड एनर्जी में बदलकर दोनों युरू को लेकर आसमान में उड़ जाते हैं। और कुछ देर बाद ये लोग एक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां जिन पहले से मौजूद होता है और उसके साथ 2 मिस्टीरियस लोग भी होते हैं। राइट तुरंत महसूस कर लेता है कि उनके आसपास कई डेमन्स छिपे हुए हैं। लेकिन तभी सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। आशा वहां दिखाई देती है। युरू उसे देखते ही गुस्से में अटैक करने दौड़ पड़ता है। लेकिन राइट चिल्लाकर कहता है गुस्से से, रुको, ये स्मेल पुरानी है। और तभी रिवील होता है कि वो असली आशा नहीं, बल्कि जिन का बनाया हुआ फेक ट्रैप था। अब भाई, यहीं से एपिसोड पूरी तरह क्रेजी हो जाता है। जिन मुस्कुराते हुए सामने आता है और बोलता है, तो तुम ही हो, आशा के ट्विन ब्रदर। लेकिन तभी जिन का डेमन युरू को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट छुपकर सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर शुरू होती है पूरी एपिसोड की सबसे इंसेन फाइट। गोलियां, मिसाइल्स, मॉन्स्टर्स, सब कुछ एक साथ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, लेफ्ट और राइट पर गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। यहां तक कि मिसाइल हिट होने के बाद भी राइट बस हंसने लगता है। और तभी युरू अपना हंटर इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करता है। पूरे अंधेरे में वो साइलेंटली जिन के पीछे पहुंच जाता है और नाइफ उसके गले पर रख देता है। उस मोमेंट पर गूज़बम्प्स आ गए थे। तभी जिन फाइनली सच बताता है, धीरे और सीरियस होकर, मैंने तुम्हारे गांव पर हमला नहीं किया, लेकिन हमला करवाया जरूर था। ये सुनते ही युरू का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और बदला दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है और आखिर में वो जिनसे सिर्फ एक चीज मांगता है, गुस्से और दर्द से, फोन इस्तेमाल करो और आशा को यहां बुलाओ। और भाई, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सच बोलूं तो ये अब तक का सबसे इंटेंस एपिसोड था। युरू का कैरेक्टर, राइट एंड लेफ्ट की लॉयल्टी और जिनका काम लेकिन डेंजरस बिहेवियर, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। अगर तुमने यहां तक वीडियो देख ली है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे की स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है जिन विलेन है या उसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन छिपा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।